कभी कभी किस्मत हमारे हाथों की लकीरों में नहीं, हमारे हाथों के स्वाद में छिपी होती है। नमस्कार। महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है सूरज की। एक छोटे से शहर का नमकीन बनाने वाला कारीगर, जो दूसरों के लिए स्वाद बनाता था पर अपनी जिंदगी में हर दिन कड़वाहट झेलता था। सूरज की दुनिया बहुत छोटी थी। उसका एक टूटा सा मकान था, एक बूढ़ी बीमार माँ थी और एक पुराना चूल्हा था। हर सुबह सूरज जब भी सोकर उठता, सबसे पहले अपनी माँ के पैर छूता, फिर कहता, अम्मा आज थोड़ा ज़्यादा काम करूँगा, इस बार आपकी सारी दवाइयाँ ले आऊँगा। इसके बाद वो अपनी छोटी सी दुकान में जाता था। वह उसका कारखाना था, जहाँ तेल की कढ़ाई, बेसन की खुशबू और मेहनत की चटक चटक आवाज़ होती थी। वहाँ नमकीन बनती थी। लेकिन उसकी माँ की दवाइयाँ इतनी महंगी थीं कि सूरज के छोटे से कारखाने में होने वाली कमाई भी कम पड़ जाती थी। लेकिन उसके हाथों में जादू था। उसके नमकीन में एक अलग ही स्वाद था। गली के लोग कहते, भाई सूरज के नमकीन में कुछ अलग है। ये सिर्फ खाने की चीज़ नहीं, इसका स्वाद तो दिल तक उतर जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिसके हाथों का स्वाद सबको भा जाता था, वह खुद हर रात भूखा सो जाता था। जिस नमकीन का स्वाद लोग तारीफ करके थकते नहीं थे, उसे बेचने वाले सूरज को कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। एक दिन अचानक से बहुत बुरा दिन आया। तेल के दाम अचानक बढ़ गए, गैस खत्म हो गई और उसका एक भरोसेमंद कारीगर उसकी सारी कमाई लेकर भाग गया। उस शाम सूरज ने पहली बार अपनी दुकान बंद रखी। वह दिन भर चूल्हे के पास बैठा रहा। आंखों में आंसू थे और होंठों पर बस एक ही सवाल था, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी माँ ने पास आकर कहा, बेटा हाथ रुक सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं। कल फिर से नमकीन बनाना, शायद कल किसी की जरूरत तेरे हाथों से पूरी हो। उसे जैसे संजीवनी मिल गई। अगली सुबह सूरज ने माँ की बात मानकर फिर से दुकान खोली। तेल कम था, बेसन थोड़ा सा बचा था, पर उसने फिर से नमकीन बनाना शुरू किया। तभी बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग महिला बाहर उतरी। सफेद बाल पर चेहरा दया से भरा हुआ था। वो बोली, बेटा क्या ये तेरी दुकान है? सूरज ने कहा, हाँ माँ, बताइए। वो मुस्कुराई और बोली, 2 महीने पहले तुम्हारे हाथ का नमकीन खाया था। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, पर तेरे नमकीन से जैसे मन को सुकून मिला, वही नमकीन फिर से चाहिए। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा नमक तो वही है, तेल भी वही है, पर शायद स्वाद माँ की दुआ का है। महिला ने नमकीन खाया, थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा मैं एक बड़ी होटल चेन की मालिक हूँ। तेरा नमकीन पूरे देश में बिकेगा, नाम रखेंगे सूरज स्पेशल। कुछ महीनों का समय बीता। गली वही पुरानी थी, लेकिन अब भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग आते, भाई सूरज स्पेशल नमकीन चाहिए। सूरज के चेहरे पर अब थकान नहीं, चमक थी। माँ के चेहरे पर भी मुस्कान थी, आंखों में गर्व था। एक दिन किसी ने सूरज से पूछा, भाई तेरे नमकीन में ऐसा क्या डालता है? सूरज हंस पड़ा और बोला, तेल मसाले तो सभी डालते हैं, मैं बस उसमें अपनी तकलीफ और माँ की दुआ मिलाता हूँ। दोस्तों, कभी अपने एक छोटे काम को छोटा मत समझो, कभी अपनी मेहनत पर शक मत करो। कभी कभी जिस चीज़ को हम मामूली समझते हैं, वही किसी की खुशी का कारण बन जाती है। जैसे सूरज की एक मुट्ठी नमक ने उसकी दुनिया बदल दी, वैसे आपकी मेहनत का एक पल आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट में जय महादेव जरूर लिखिए। मेरी ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल कथाभाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।